जय हिंद। अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में आता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। ठीक है, ये राज्य का अपना रहता है। ये राज्य चाहे तो अपने हिसाब से जैसे देखते हो राज्य देखते हो, कोई राज्य सरकार आता है तो वो पेंशन देता है, कोई वृद्धा पेंशन देता है, लागू कर देता है। पर कोई सरकार आता है बंद कर देता है। किसी राज्य में देखोगे वहाँ पर शराब बंद है, तो किसी राज्य में शराब देखोगे लागू है। तो इसका ये नहीं मतलब किसी जैसे बिहार में शराब बंद है तब वो जाकर वहाँ के जनता जाकर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाद्य योग है, आप इस पर नहीं कुछ कर सकते। ये सरकार के ऊपर है, सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे कुछ करे चाहे न करे। पर उसका मूल सिद्धांत है कि इसको इसलिए जोड़ा गया है कि सरकार वहाँ की जनता के लिए कल्याण का मतलब करे। लोक कल्याण के लिए इसको बनाया गया है। इसका यही मतलब होता है कि सरकार जो है जनता के कल्याण के लिए कुछ ऐसा चीज़ लाए, जैसे राशन कार्ड हो गया लाता है, वृद्धा पेंशन ये सब योजना लाता है, नई नई पॉलिसी लाता है कि सरकार वहाँ पर जनता के लिए अच्छा करने के लिए नई नई योजना चाहे काम करे। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य ये किस में जुड़ा है, किस संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि भाग 4 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किस में की गई है? तो भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। समान आचार संहिता, इसका क्या समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, भाग अनुच्छेद 44 में है। हम समझाएंगे समान सिविल संहिता क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम दंड संहिता क्या होता है, आचार संहिता क्या होता है। जैसे अनुच्छेद 44 पर आएंगे हम तीनों के बारे में समझा देंगे, तीनों का अलग अलग अंतर होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। देखिए, आप इस पर कोई भी कानूनी लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, पर हमारा जो वो है क्या भाग 3 यानी कि मूल अधिकार, वो वाद योग्य है। कुछ भी होगा आप तुरंत चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट। यहाँ से देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 43 के क में उद्योग यानी कि जो बिजनेसमैन है तो उनके प्रबंधन के में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए के अधिकार का प्रावधान कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निहित है। किसके अंदर है? ये भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, एक ही काम करते हैं तो उन दोनों के लिए वेतन रहेगा समान। यह अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 39 आगे देखेंगे, सारा आता है 36 से लेकर 51 तक सारा अनुच्छेद देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांत के अंदर कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, तो ये कौन सा अनुच्छेद आता है? आर्टिकल 51। इसी अनुच्छेद के तहत देखोगे तो भारत यूएनओ का सदस्य बना है ना। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दे और अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मतलब एक मध्यस्थ या तो सुझाव भी दे। अब जैसे हमारा अपना बिहार है, बिहार के सटा जिला कौन मतलब देश कौन सा? एक स्वतंत्र देश नेपाल है। अब उनके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। आप भले एक राज्य है, आप कुछ भी उसके साथ भेदभाव करेंगे तो वो पूरा देश के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि अब देशों के साथ, दूसरे अन्य देशों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, जिससे बाकी सब पर प्रभाव न पड़े, क्योंकि वो देश है, वो तुरंत देश पर बात आ जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। अब आ जाते हैं पूरा अनुच्छेद के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 36 में ही बताया गया है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, न इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता है। अब इसका ये मतलब होता है कि
अब इसमें कुछ भी होगा, चाहे अब सरकार देखो, अब तुमको कल का सरकार देखो, मान लो ये वर्तमान सरकार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक तुमको अपना एक नया पॉलिसी लाती है कि सभी जितने बेरोजगार हैं सबको महीने का 2-2 हज़ार मिलेगा, ठीक है। अगला सरकार आती है बंद कर देगा, तो अब तुम थोड़ी जाकर उस पर कर सकते हो, नहीं कहोगे। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की स्थापना करना। इसका ये मतलब है कि सरकार जो है, सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे कि राशन कार्ड देना, तो ये सरकार का जिम्मेदारी है। 38 के 2 में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 29 के क में देखना, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना। एक जैसे कानूनी सहायता जो होता है ना, कानूनी सहायता ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको उपलब्ध करवाए, मतलब फ्री में करवाए। जैसे आपके ऊपर आपको कोई केस लग गया तो आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा इतना नहीं है कि मैं एक वकील रखूं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए एक सरकारी वकील दे और लड़े। तो उसी तरह होता है, देखते ही हो झमेला, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होता भाई। देखो इसको बाद में जोड़ा गया था, यानी कि क आया है, इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तरह, 76 में। 29 के ख में देख लो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व निरंतर इस प्रकार हो जिसके सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 29 का ख इम्पोर्टेंट नहीं है, 29 का क इम्पोर्टेंट बहुत है। ये देखो, पुरुष और स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 39 में कि पुरुष और स्त्रियों के दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। देख लो 29 का, पुरुष और स्त्रियों कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी ने लाया था, महात्मा गांधी का सुझाव था। ग्राम पंचायतों का गठन, उनका ये कहना था कि हर एक गांव में प्रधानी हो, जैसे कि कुछ मतलब भले केंद्र सरकार से 10 रुपया पास हो, भले कुल अधिकारी खा पी कर वहाँ पर अगर 1 रुपया भी जा रहा है तो जा रहा डायरेक्ट ना गांव के लिए। पर ये भीमराव अम्बेडकर ने इनका विरोध भी किया था, यही कि वहाँ से 10 रुपया निकलेगा तो सब खाते खाते अधिकारी यहाँ आते आते वहाँ पर कुछ नहीं पहुँचेगा। तो महात्मा गांधी कहें कि चलो कुछ तो पहुँचेगा, इस तरह उनका तो विकास होगा ना। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे कुछ दशाओं में काम व शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अब जैसे देखते हो कि जैसे देखो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल देना, क्या है? सहायता दे रहा। 42 में देखना, काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि अब प्रसूति सहायता का मतलब होता है जैसे समझो कोई गर्भवती महिला है तो उसके द्वारा कोई कठोर कार्य न दिया जाए। जैसे आप सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट का कोई जॉब है आप कर रहे हैं, तो एक गर्भवती महिला है तो उसको कोई कठोर कार्य न दिया जाए, उसको कोई हल्का फुल्का काम दे दिया जाए कि वो कर ले, उसको तकलीफ ना हो। 43 का देखो, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अब इसका ये मतलब होता है कि इतना मजदूरी दिया जाए कि कम से कम उसका परिवार चल जाए, एकदम ख़त्म मत देना है। आज के मजदूरी कुछ ना तो कम से कम 8 से 9 10 हज़ार होना चाहिए, तभी वो अपना एक परिवार अपना संभाल सके। मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम ये कम से कम इतना होना चाहिए, 8 से 9 10 हज़ार तक, 9-10 हज़ार तो होना ही चाहिए। अब देख लो, आप ही अगर बाहर हो, आप अपने अकेले का शरीर लेकर देखो बाहर रहते हो तो 2 से 3 हज़ार रूम का देते हो, प्लस 2 से 3 हज़ार रुपया खाने पीने का, 1 हज़ार रुपया कोचिंग का धर लो, तब भी 5 से 6 हज़ार तो चला ही जाता है। सोचो एक परिवार को चलाने के लिए 9-10 हज़ार कम ही है। 43 का देखो, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 43 का ख देखो, सरकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना।
44 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी इसे देखो CEA कहते हैं ना। जैसे कि सभी धर्म, जैसे विवाह हो गया चाहे तलाक हो गया, तो सभी धर्म के लिए एक एक नियम कानून होना चाहिए। पर देखो विवाह की रीतियाँ देखो अलग अलग हो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में देखो विवाह की रीतियाँ देखो अलग होता है, मुसलमान में देखोगे तो अलग होता है। तो रीतियाँ अलग हो पर उनके लिए कानून एक हो ना, कानून एक हो। अब देखो एक दंड संहिता होता है, अपराध के कानून को ना दंड संहिता कहते हैं। अब मेरे बातों पर ध्यान है, मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ। अपराध, जैसे अपराध के कानून को दंड संहिता कहते हैं। एक होता है चुनाव के कानून, चुनाव के समय देखो चुनाव को जब होता है तो वहाँ पे एक आचार संहिता सुने होगे शब्द, यानी कि चुनाव के समय पर जो कानून को लाया जाता है, कानून को जो लागू किया जाता है उसे हम आचार संहिता कहते हैं। अपराध के कानून को दंड संहिता कहते हैं। असमान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान हो। 45 देखो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 46 देखो ST दुर्बलों वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों में अभिवृद्धि। यहीं पे देखोगे ST SC OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 46 इंपॉर्टेंट है। 47 में देखना, यहाँ पर देखो एक लाइन में लिखा है नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। देखो इसी के तहत देखो राज्य शराब प्रतिबंध लगाता है, इसी के तहत अनुच्छेद 47 के तहत। बिहार में देखो सरकार बंद है, अब मतलब शराब बंद है, तो अनुच्छेद 47 के तहत वहाँ पर देखो, यहाँ पर चालू है, कहीं चालू है तो कहीं बंद। देखो गुजरात में बंद है। 48 का देखो गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास, उनकी नस्लों को सुधार का प्रयास करना। 48 का देखो कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। 48 का देखो पर्यावरण का संरक्षण तथा देखो पर्यावरण का संरक्षण करना, यह राज्य का कर्तव्य है कि जो उसके राज्य में पर्यावरण है चाहे वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करना। 49 देखो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। बस 49 देखो क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। जैसे देखो हमारे यूपी में क्या है, आगरा ताजमहल है तो राष्ट्रीय स्मारक है, अब उसकी रक्षा करना, वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाना, वहाँ पर सुरक्षा करना, वहाँ पर साफ सफाई करवाना, ये राज्य का कर्तव्य है। 50 में देखो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, पृथक करना यानी कि अलग कर देना, इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। 51 देखो राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी कि यह राज्य का कर्तव्य है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है देखो ना, जबकि नीति निर्देशक तत्व एवं राजनीतिक तत्व क्या है, राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ये राजनीतिक मानता है, पर मूल अधिकार क्या है, कानूनी मानता है। आप उस कानूनी है, कानून लीगल है, कुछ होगा तुरंत चले जाओगे, पर इसमें नहीं जा सकते। कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद कौन कौन से देख लेना। यहाँ पर देखो पहली बात है 51 देख लेना, 50 देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। 49 भी देख लेना, 49 हो गया। पर्यावरण की नहीं, गाय बछड़ों पोषक तत्व या नशीले पदार्थ के लिए 47 देख लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा ये देख लेना, इधर से देख लो। मजदूरी देख लेना, ग्राम पंचायतों का गठन ये देखना, कुछ दशा सिंचाई वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 देख लेना, इतना देखते जाना जहाँ जहाँ टिक मार रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट 39, 43 आई तो बताया, 45 भी इंपॉर्टेंट है। समाज सिविल 44 इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, भाग 4 हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने भाग 1 देख लिया था। भाग 1 किससे, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 किससे, मूल अधिकार से। भाग 4 किससे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि अगर अनुच्छेद देखेंगे तो हम लोग 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल को कंप्लीट कर दिया है। अगला देखेंगे मूल कर्तव्य अगले वाले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।